फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं रहमत खान। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको याद होगा मैंने लेसन फर्स्ट बनाया था बच्चों द लिविंग वर्ड पर आपका एक वीडियो बना करके आपको जो है मैंने जो है दिया था, आपके पास पहुंचा दिया होगा बच्चों। चलिए देखते हैं लिविंग वर्ड में बेटा लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है समझा था और सीखा था। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा लिविंग वर्ड में जो हमने पहली चीज़ सीखी थी बेटा बेटा वो क्या सीखा था हमने। लिविंग की डेफिनेशन। लिविंग, इसको बेटा हम लिविंग हमने कहा क्या है, किसको कहा है। ठीक है, तो लिविंग में मैंने बेटा कुछ आपको बताया था कि लिविंग जो हमने बेटा कहा है वो किसे कहा है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा से बेटा ये होता है कि यहाँ पर क्या हो, क्या है आपका एनीथिंग विच शो ग्रोथ। बेटा मैंने पहले ही बताया था कि जिसके पास क्या हो बेटा, ग्रोथ हो। ओके, जिसके पास आपका क्या हो, ग्रोथ हो। और ग्रोथ भी बेटा इंटरनली, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नली से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसके पास बच्चों मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। तीसरा बताया था बच्चों मैंने, अच्छा हाँ, मेटाबॉलिक प्रोसेस अकरिंग इन द सेल। ये बात आप और दिमाग में रखिएगा, बाहर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, किसी नॉन लिविंग में भी, किसी डेड में भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है बेटा, लेकिन वहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो जो है लिविंग है। अकरिंग इन द सेल, इस कंडीशन में। ओके, तीसरी चीज बेटा रिप्रोडक्शन। मैं कल भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेंस द एनवायरमेंट। बेटा जिसके अंदर एनवायरमेंट के अगेंस्ट क्या हो बेटा, जिसके अंदर सेंस हो, दैट मीन्स कि टच, लाइट, है ना, प्रेशर, स्मेल, टेस्ट, है ना बच्चों। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के सेंस में आपका क्या हो, उसके अंदर स्टिमुलस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद एक अगेंस्ट एक्शन प्ले कर देना, जिसको क्या कह रहे हैं आप, सेंस द एनवायरनमेंट, टेम्परेचर फील करना। इज दैट क्लियर। तो बच्चों फिर नेक्स्ट कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर बेटा क्या हो, कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस का मतलब जो होश में हो, जो हर चीज को समझ रहा है। ठीक है, मीन्स वही है आपका सेंस द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बेटा जब आप रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट के लिए आपके पास सेंस होना जरूरी है, तो वो होता है क्या, आपका कॉन्शियसनेस। तो बेटा ये चीज जिसके पास है वो लिविंग है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। ओके, फिर बेटा आपके एनसीईआरटी क्या कहती है, आपके एनसीईआरटी इसके बाद कहती है, अच्छा इन सबको मैंने डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट में मैंने डिफाइन किया था बेटा। तो मैं ये लेक्चर फर्स्ट का ही आपको एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ। ओके, मेटाबॉलिक मैंने डिफाइन किया था, ग्रोथ डिफाइन किया था, रिप्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको याद होगा दिए थे, है ना। अच्छा एक चीज और बच्चों इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना बेटा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग में क्या होता है, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट का मतलब होता है यहाँ पर डुप्लीकेट करना, या फिर कह सकते हैं डिवाइड करना। जैसे मैंने बोला ये एक सेल है। ओके, अब बेटा भाई अगर आप बात करते हैं सेल किस चीज की है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, तो वहां पर एक रेप्लिकेटिंग प्रोसेस है बेटा, जिसको मैंने बताया था, क्या आपको मालूम है, अमाइटोसिस। लेकिन अगर सपोज करो कि आप बात करते हो कि आपकी बॉडी की एक सेल है ना, तो बेटा ये कहलाएगा, देखो ये दो में चेंज हो गया, दो आपके चार में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। क्लियर विजिबल हो रहा है आप लोगों को, यस वेरी गुड। तो बच्चों आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या होते रहेंगे, आपकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहां पर तो मैंने बोल दिया बेटा ये सेल, ओके, लेकिन यहां हम सेल नहीं बोलेंगे बेटा, यहां बोलेंगे हम टिश्यू। तो यही तो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर, कि नंबर ऑफ सेल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, चाहे वो आपके माइटोसिस से हो या अमाइटोसिस से हो या मायोसिस से हो। ठीक है बेटा, कई तरह की सेल डिविजन्स होती हैं, मतलब हम लोग की बॉडी में जनरली दो ही होती हैं, माइटोसिस और अमाइटोसिस, सॉरी माइटोसिस और मायोसिस, और अमाइटोसिस होता है बेटा आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। चलिए, तो यहां पर बेटा क्या बन गया, टिश्यू बन गया। तो आप खुद देखिए कि यहां आपके नंबर ऑफ सेल्स, मैं यहां लिख रहा हूं सेल रेप्लिकेट
यहाँ आपकी सेल क्या कर रही है बेटा, रेप्लिकेट कर रही है, सेल में रेप्लिकेटिंग हो रही है, ठीक है, सेल रेप्लिकेटिंग, तो नंबर ऑफ सेल्स बेटा बढ़ रही है, तो ये सेल्स भी होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के लिए। अब चलिए, अब यहाँ बात आती है कि हमने कह दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए अब बेटा इसके बाद आती है आपकी एक चीज जिसको आप कहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का पूरा वो की है ना, इस चैप्टर का की है बेटा। एनसीईआरटी में आपका सब कुछ गिवन है और यहीं से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, नीट में एम्स में जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है बेटा वो यहीं से होती है। अब जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपसे बोला रिप्रोडक्शन, तो क्या रिप्रोडक्शन, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका डिफाइनिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, किस चीज के लिए, लिविंग के लिए, तो रिप्रोडक्शन इट में भी आंसर वहां पर हो सकता है, दैट मींस कि ऑप्शन वहां पर हो सकता है। चलिए अब यहाँ बात आती है बच्चों सीधा सीधा सा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, है ना, सिस्टमैटिक। बेटा ये क्या चीज होती है टैक्सोनॉमी, मैंने लास्ट टाइम याद करो आपको मैंने डिफाइन किया था टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी ना बच्चों सीधा सीधा सा इसमें तीन चार चीजें आती हैं, मेरी मेरी बात आप समझिएगा, ये एक थ्योरी है, मैं यहां पे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इट इज थ्योरी, ये एक थ्योरी है बेटा, किस चीज की थ्योरी है, which define about organisms classification, it is theory which define about organisms, their classification, their identification and nomenclature। अब देखिए बच्चों यहां पर कई सारी चीजें आ गई, फर्स्ट आया बच्चों क्लासिफिकेशन, दूसरा आया बेटा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आया आपका नॉमेनक्लेचर। ओके अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, टैक्सोनॉमी क्या है बेटा, टैक्सोनॉमी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो थ्योरी है जिसमें हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बच्चों आइडेंटिफाई करते हैं, पहली चीज, दूसरी चीज उसको हम क्लेसिफाई करते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे, बाय देयर क्लासिफिकेशन, बाय देयर आइडेंटिफिकेशन, बाय देयर नॉमेनक्लेचर। अब सपोज कीजिए कि क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन। देखो सपोज करो आपको कोई ऑर्गेनिजम्स मिला, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था फिर बता दे रहा हूं, हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तो बेटा आज के टाइम पर आप ये सोच लो आपके अर्थ पे टिल नाउ अब तक टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 1, यहां देखो 1.9 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज। बेटा ये आज के दौर में, आज के टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बच्चों वो कितने आपको मिलेंगी, 1.9 मिलियन। ओके ये 1.9 मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इज दैट क्लियर। अब देखो बेटा वही वाली बात आती है, कल मैंने आपको बताया था शायद सबकी स्टडी करना टफ है, मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है इनको आप क्लासिफाई तो करेंगे ना, विदाउट क्लासिफिकेशन आप इसकी स्टडी कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, भाई आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आप आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है ना, फंगी है। तो बेटा अब आप ये बताइए, अगर सपोज करो कि आप कहीं जाते हो बाहर और आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, आप उसे उठा के घर पे लाते हो,
तो आप, अब मैं बोलूं कि अब आप बताओ कि ये कहां से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, तो आप कैसे उसको ट्रेस करोगे? टफ है। तो टफ क्यों है? क्योंकि अभी तक क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है। लेकिन सपोज करो कि क्लासिफिकेशन अगर हो चुका है इस 1.9 मिलियन का, तो आपको उसको ट्रेस करना आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। क्यों होगा आसान? देखो मेरी बात सुनो। क्लासिफिकेशन में बेटा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि वो एनिमल है या वो प्लांट है। वो किस बिहाफ पे देखेंगे बेटा, हम वो इस बिहाफ पे देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स हम देख सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे आपको ये तो पता चल जाएगा कम से कम कि वो एनिमल है या फिर वो प्लांट है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, हम ये देखेंगे कि उसके सेल्स में न्यूक्लियस है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? तीसरी चीज, हम उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, या हो सकता है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, या हो सकता है कि उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें क्या है, इस चीज को हम ट्रेस करेंगे। उसकी बॉडी सिमेट्री देखेंगे बेटा कि वो असिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो कहने का मतलब क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कीप इन प्रॉपर प्लेस टू देम। सीधी सी बात है, उस ऑर्गेनिजम्स को उसके प्रॉपर प्लेस तक आप पहुंचा दें, दैट इज क्लासिफिकेशन। जो पहले से क्लासिफाइड है आपको सिर्फ वहां पर पुट करना है। सपोज करो कि आपको जो एनिमल आपने पाया, जो एनिमल आपको मिला वो जॉइंटेड लेग्स है, बस बात खत्म। जॉइंटेड लेग्स है, स्पाइरकल्स है बॉडी के सरफेस पे, समझ रहे हैं, टेंटिकल्स है मींस एंटीनाई के फॉर्म में। तो बस सीधी सी बात है बच्चों, ऑर्थोपोडा से बिलोंग कर रहा है। स्पाइनी बॉडी है, इकाइरोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा है। सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है वो आपका मोलस्का से बिलोंग कर रहा है। फ्लैट बॉडी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग कर रहा है। राउंड एंड इलोंगेटेड बॉडी है, एस्केल्मेंथेस से बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हैं। पोरस बॉडी है, पॉरीफेरा से बिलोंग कर सकता है। थैलस है, सिंपल प्लांट बॉडी है, वो थैलोफाइटा से बिलोंग कर सकता है। एम्फीबियन प्लांट्स है, वो पानी में भी रह रहा है, वो टेरेस्ट्रियल भी रह रहा है, वहां पर जाइलम और फ्लोएम की लैकिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, ब्रायोफाइटा में भी। तो उसको हमको उसके जगह पर पहुंचाना। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, एक बच्चा खो गया है, आपको वो बच्चा मिला है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस बच्चे की कंट्री ढूंढोगे, कौन सा कंट्री है उसका, इंडिया से बिलोंग करता है या यूएसए से बिलोंग करता है, तो कंट्री। फिर कंट्री के बाद बेटा स्टेट पे जाओगे आप, कौन सा स्टेट है। स्टेट के बाद बेटा आप उसके सिटी पे जाओगे, कौन सा सिटी है, या सॉरी डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, फिर सिटी पे आओगे, फिर आप उसके स्ट्रीट पे आओगे, समझ रहे हैं। फिर आप उसके आपके क्या नाम है, जो उसका जो जनरल लोकेलिटी है, आप वहां जाओगे, फिर उसके घर पे जाओगे, उस बच्चे को वहां दोगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? सेम कंडीशन है यहाँ पर। ऑर्गेनिजम्स को कीप इन प्रॉपर प्लेस टू देम, ऑर्गेनिजम्स को उसके प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा देना बेटा, दैट इज क्लासिफिकेशन। ओके, फिर बात आती है किसकी बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। तो एक बात बताइए, विदाउट आइडेंटिफिकेशन आपने उसको वहां पहुंचा दिया क्या? आपने आइडेंटिफाई किया ना, तो बेटा आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? देखो किसके बिहाफ पे आपने आइडेंटिफाई किया, इस चीज को देखिए थोड़ा। किसके बिहाफ पे आपने आइडेंटिफाई किया? तो मैं आपसे बोलता हूं बेटा, सबसे पहला सेल बेसिस, भाई हमने सेल को देखा, पहली चीज। सेल डिजाइन को देखा, न्यूक्लियस को देखा, तो ये हो गया आपका सेल बेसिस फर्स्ट। दूसरा, हमने बेटा उसका हैबिटेट देखा, क्यों रह कहाँ रहा है वो, मींस आपका वाटर में है या वो टेरेस्ट्रियल है ना, वो सॉलिटरी रह रहा है या कॉलोनियल रह रहा है, समझ रहे हैं, नेचर उसका हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेटा वही वाली बात आती है, क्या उसके पास सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन टिश्यू नहीं, तो क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
दूसरा, क्या उसके पास टिश्यू है? ऑर्गन नहीं है, तो टिश्यू फंक्शन कर रहा है बेटा। जैसे सिलेंट्रेट्स, तो उसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जैसे पॉलीफेरा है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहां पर टिश्यू नहीं है, सेल्स हैं, और वही सारी सेल्स मिलकर के एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, आपका जितने भी आपकी लाइफ की डाइजेशन, वाटर कैनाल सिस्टम, वो सब आपका कौन कर रहा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? पॉलीफेरा में। सिलेंटेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिंथेस में ऑर्गन है बेटा, लेकिन एक बहुत खास बात बताऊं आपको मैं, ऑर्गन है बट ऑर्गन सिस्टम नहीं है, दैट मींस कि ऑर्गन उसके नॉन फंक्शनल है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या है? वही है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ऑर्गन काम करेंगे बेटा, जैसे हम आप हैं, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो एक तो आपका ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज बच्चों इसकी जो होती है वो होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब मेरे बच्चों ये हो गया कि भाई जाहिर सी बात है, दो ही मोड है ना, एक ऑटोट्रोपस, एक हेटेरोट्रोपस। भाई हेटेरोट्रोपस मतलब सीधा सीधा सा तो पैरासाइट होगा, या सैप्रोफाइट होगा, या होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक प्लेस करेगा, या फिर बच्चों को सिम्बायोटिक एसोसिएट करेगा। डन। और आप आते हैं अगर फोटोट्रॉफिक में बच्चों, तो फोटोट्रॉफिक में मींस ऑटोट्रॉफिक में अगर आते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक बेटा दो तरह का है, एक फोटोट्रॉफिक और एक कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक का मतलब बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो नेचर के केमिकल को इकट्ठा करेगा और अपना फूड बनाएगा, और फोटोट्रॉपिक का मतलब बेटा डायरेक्ट सनलाइट से अपना फूड बनाएगा। फाइनली वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो क्या है? सेल्फ आपका क्या है? आपका जो फूड प्रिपेयर करेगा वो सेल्फ ओन देयर फूड। क्लियर? चलिए, तो बेटा यही सारी चीजें होती हैं, इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? उसको जो है डिवाइड करते हैं, हम उसको क्लेसिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन बेटा यही है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा देना। टैक्सोन। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। अब आपकी बात आती है बेटा नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर, अब बेटा नॉमेनक्लेचर में क्या है? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बच्चों, जिन्होंने आपको याद होगा टू किंगडम क्लेसिफिकेशन दिया था, कैरोलस लिनियस, जिनकी एक बेटा बुक भी आई थी सिस्टेमा नेचुरी, जो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड थी। तो बेटा सिस्टेमा नेचुरी एक आपकी कैरोलस लिनियस की एक बुक थी। तो कैरोलस लिनियस ने बेटा नॉमेनक्लेचर बनाया था। नॉमेनक्लेचर का मतलब सीधा सीधा सा क्या है कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा बच्चों केमिस्ट्री में, अगर आप एक आईयूपीएसी नेम होता है ना, जिससे उस केमिकल को, उस कंपाउंड को पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, जो उसका इंटरनेशनल आईयूपीएसी है नेम, है ना। इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर में क्या किया गया बच्चों, हर ऑर्गेनिजम्स का एक इंटरनेशनल नाम दिया गया, जिससे सारी दुनिया उसको उसी नाम से जाने। ठीक है, अगर हम एक सपोज करो एक ऑक्स है, तो ऑक्स को हमने अगर बेल बोल दिया या ऑक्स बोल दिया, तो सिर्फ आप जान सकते हैं इस चीज को। अगर एक हाउस फ्लाई है, अगर आपने उसको हाउस फ्लाई बोल दिया या फ्लाई बोल दिया, तो इस चीज से सिर्फ इस चीज को सिर्फ आप जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि यूरोप में बंदा बैठा हुआ है वो जान ले, मतलब नहीं अफ्रीका में जो बैठा हुआ है वो जान ले। तो इसके लिए बेटा एक एक वर्ड बनाया गया, लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड, इन्होंने जिसको बोला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब देखिएगा बेटा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वीडियो कंटिन्यू चल रही है? ओके दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल बफरिंग भी नहीं है, वेरी नाइस। चलो, तो बेटा इन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बनाया। किसने? कैरोलस लिनियस ने। साइंटिस्ट का नाम लिख दे रहा हूं मैं। ओके बच्चों, इनकी किताब थी जिनका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये बेटा लैटिन वर्ड ओरिजिनेटिंग। ओके बच्चों, चलिए अब देखो मेरी बात सुनो आप, सीधा सीधा से मेरे कहने का मतलब बेटा क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, कैरोलस लिनियस ने नॉमेनक्लेचर दिया। इन्होंने एक तरीका बताया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से बुला सकते हैं, बाय वन कॉल, नाम लेकर के, और उसको उसी नाम से सारी दुनिया बुलाएगी।
जिसमें बेटा इन्होंने तरीका बताया कि जो पहला वर्ड होगा वो जीनस का होगा और जो दूसरा वर्ड होगा उस एनिमल का बेटा वो बिलोंग करेगा ऑफ देयर स्पीशीज। तो अब देखिएगा यहां पर क्या है ये क्लासिफिकेशन मैं रख कर रहा हूं। देखो बच्चों, मान लो यहां पर एक हाउस फ्लाई ओके, यहां एक ह्यूमन है ना, यहां एक रोज का प्लांट है ओके। अब देखिएगा, अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको इस नाम से बुलाएंगे तो वो बेटा वो एक, इसको अगर मैन बोलेंगे है ना, तो वो एक इंटरनेशनल नहीं है जो उसका नॉमेनक्लेचर नाम है। अब देखिएगा इसको तरीका क्या बताया, मस्का, डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ह्यूमन का बेटा आपको पता है होमो सेपियंस, ठीक है। रोज, रोजा इंडिका, है ना। सपोज करो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे आपका अमीबा है तो अमीबा प्रोटियस, एंटेमबा हिस्टोलाइटिका, वुकेरेरिया ब्रोंकोफ्टाई, बात समझ रहे हैं आप, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एपिस इंडिका, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये जो नाम है ना बच्चों, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइ मतलब होता है दो, पहला नाम जो होता है बच्चों, ये वाला जो नाम है इट्स बिलोंग टू जीनस एंड सेकेंड नेम बिलोंग टू स्पीशीज इंडिका, स्पीशीज से बिलोंग करता है ये। और तरीका क्या है, पहला कि इसका जो पहला लेटर होगा ना बेटा जीनस का, दैट शुड बी कैपिटल, और इसका जो लेटर होगा बेटा पहला, दैट शुड बी स्मॉल, ये नोमेनक्लेचर है। और इटालियन फैशन शुड बी मस्ट, ये इटालियन फैशन में होना चाहिए, कर्सिव ओके। और अंदर क्या होना चाहिए बेटा, अंडरलाइन होना चाहिए, ये अंडरलाइन होना चाहिए, ये पूरा अंडरलाइन होना चाहिए ओके। तो बेटा ये रहा इसका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर से बच्चों ऑर्गेनिजम्स एक नाम से पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज से जो लैटिन ओरिजिनेटेड है उससे जाना जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब बच्चों ये होता है ओके। चलिए अब इसके बाद बच्चों एक और आपका टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। ये सिस्टमैटिक ये क्या होता है, मैंने बोला ना टेक्सोनॉमी इन सिस्टमैटिक ओके। चलो इसको देखते हैं बच्चों, एक बार डिफाइन करते हैं इसको। तो मैं ये वाला बेटा पार्ट रख कर रहा हूं। तो बच्चों अब यहां पर मेरा लेक्चर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट में आपको जो डिफाइन किया था वो मैंने आपको ब्रीफली समराइज कर दिया। अब आपका जो आ रहा है बच्चों लेक्चर सेकंड आ रहा है ओके। चलो 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 बच्चों सिस्टमैटिक को देख ले एक बार क्या होता है। देखो बच्चों सिस्टमैटिक होता क्या है एक्चुअली, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, शायद मेरी वीडियो बेटा इंटरप्ट हो गई थी, मैं आपको सेंड नहीं कर पाया, तो मैं आपको बताता हूँ लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, सिस्टमैटिक को लेकर के मैंने कुछ बताया था। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों सीधा सीधा सा यहाँ पर ये है कि सिस्टमैटिक क्या होता है जानते हैं, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है, एक इट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप of between organisms, relationship between organisms, it's called systematics। अब देखिए आप मेरी बात सुनिएगा बच्चों,
बेटा देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया बड़ी है ना तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि गॉड क्रिएशन है, और बहुत सारे साइंटिस्ट इसको डिनाइड करते हैं, नहीं मानते हैं बेटा। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स मेरे बच्चों आसमान से उतर के नीचे नहीं आए। आप बात समझ रहे हैं? हर ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर ही बना है, इवोल्यूट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है उसमें। अब चाहे इवोल्यूशन म्यूटेशन के थ्रू हुआ हो, इवोल्यूशन, एक सेकंड बच्चों, चाहे इवोल्यूशन बेटा म्यूटेशन के थ्रू हुआ हो या नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ हो, वेरिएशन के थ्रू हुआ हो, किसी भी चीज के थ्रू हुआ हो, एक नया ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आ गया। ठीक बेटा, अब सवाल ये उठता है कि सर वो नया ऑर्गेनिजम्स आया कहां से? तो मैं बताऊं बेटा, थोड़ा सा आपको इवोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया ना बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आप इवोल्यूशन को समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है इवोल्यूशन। देखो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा इवोल्यूशन, बेटा ये ना एक चेंज है, एक क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस इन एन organisms along long period of time। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर लिखा बेटा इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक चेंज है, एक बदलाव है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बदलाव बेटा एक दो दिन में, तीन दिन में नहीं आता है, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लैख ऑफ ईयर लग जाएंगे बेटा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, जब जाकर के एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आप ह्यूमन की हिस्ट्री लीजिए, अपनी हिस्ट्री लीजिए आप, तो बेटा सबसे पहले हम एप मैन थे, जिसको आपने बोला ड्रायोपिथेकस, उसके बाद बेटा रमापिथेकस आया, उसके बाद बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उसके बाद बेटा आपका होमो हेबिलस आया, होमो इरेक्टस आया, समझ रहे हैं आप, होमो सेपियंस आया, फिर मॉडर्न होमो सेपियंस आया, है ना, हम मॉडर्न होमो सेपियंस। तो बेटा इतने जल्दी नहीं बने हम, क्या हम ऊपर से नीचे फेंके गए हैं क्या? नहीं, अर्थ पर ही इवोल्यूट हुए हैं। अगर आप ये मानो कि कुदरत ने हमको बनाया तो अर्थ पर ही बनाया बेटा, आसमान से आपको नीचे नहीं फेंकाया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बेटा अब देखो होता क्या है, अगर आप सपोज करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हो, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपने देखा होगा, मींस पढ़ा भी होगा, एक वर्ड आता है आपका मोनेरा। ये आपका पहला किंगडम है बेटा, मैं इसको आपको डिफाइन करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लेकिन मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं इसको। दूसरा आता है बच्चों प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा आता है मेरे बच्चों फंगी, और फोर्थ आता है प्लांटी, एंड फिफ्थ एनिमेलिया। ओके, अब देखो बच्चों ये क्या है, ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप मेरी बात सुनिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले बेटा मोनेरा को क्यों रखा? हो सकता है मैं एनिमेलिया को ऊपर करके प्रोटिस्टा कर दूं, फंगी कर दूं, फिर प्लांटी कर दूं, लास्ट में मोनेरा को रख दूं, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा करेक्ट बेटा। अब सवाल ये उठता है क्यों नहीं करेक्ट होगा सर? हमको क्लासिफिकेशन ही तो लिखना है, हम लिख देंगे एनिमेलिया ऊपर, मोनेरा नीचे, क्या दिक्कत है? 5 का 5 होने चाहिए ना, 5 के 5 है सर? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये बेटा आपको एक इवोल्यूशन का एक हिस्ट्री बता रहा है, यहां पर वही मैं कहना चाह रहा हूं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा है इन ऑर्गेनिजम्स में। अर्थ पर सबसे पहले पाया जाने वाला, बनने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है मेरे बच्चों, वो क्या है? मोनेरा है। आपको मैं इवोल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा कि मोनेरा कैसे बना अर्थ पे, किस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना वो, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, स्टैनले मिलर है, हेल्डन, जेवियस हेल्डन ओपेरिन है, इन लोगों ने बेटा बताया कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बना। तो अभी आप ये समझिए फिलहाल कि मोनेरा बना अर्थ पे। अब बेटा क्या हुआ, मोनेरा में कुछ बदलाव आया, जैसे मैंने बोला ना, म्यूटेशंस के थ्रू आ सकता है, वेरिएशंस के थ्रू आ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आ सकता है, डार्विन लॉ, नेचुरल सिलेक्शन याद होगा आपको। तो बच्चों मोनेरा ही आपका कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ किसमें? प्रोटिस्टा में। समझ रहे हैं आप बात को? मोनेरा ही कन्वर्ट हुआ प्रोटिस्टा में।
कुछ मोनेरा ऐसे थे जो आपके ऑटोट्रोपस थे, कुछ मोनेरा ऐसे थे बेटा जो हेटरोट्रोपस थे। और इसमें बदलाव आया तो ये प्रोटिस्टा में चेंज हुआ, और प्रोटिस्टा में बदलाव आया बेटा तो वो फंगी में चेंज हुआ फाइनली। देखो ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन बेटा ये यूनिसेलुलर नहीं, ये मल्टीसेलुलर है, समझे क्या? इसमें एक नया कैरेक्टर आया, इसीलिए तो हमने इसको अलग किया। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, बट इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास नहीं है। यही वजह थी कि हमने दोनों को क्लासिफाई किया, वो बताऊंगा मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, अब देखो बेटा, अब हम कह सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है मेरे बच्चों, वो एक कनेक्टिव लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड फंगी। भाई इसके अंदर का कुछ कैरेक्टर इससे मिलेगा और इसके अंदर का कुछ कैरेक्टर इससे मिलेगा, यही है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, समझे बात को? या फिर सपोज करो मैं ऊपर करप्ट कर रहा हूं, सपोज करो बेटा मैं बात कर रहा हूं, वीडियो क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? यस, वेरी गुड, सही चल रहा है। अब देखो बेटा, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं आपसे सीधा सीधा सा एक एनिमल किंगडम की। देखो एनिमल किंगडम में बेटा सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया मेरे बच्चों कॉरीफेरा, फिर आया सिलेंटेटा, फिर आया बेटा प्लेटी हेल्मेंथीज, है ना? इसके बाद ऐसे टीनोफोरा आया था, है ना बच्चों? टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड आफ्टर दैट एस्केल्मेंथेस, फिर उसके बाद बेटा आया एनिलिडा। ओके, एनिलिडा के बाद आया बेटा आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा के बाद आया मेरे बच्चों मोलस्का, मोलस्का के बाद आया आपका इकाइनो डर्मेटा, और फिर इकाइनो डर्मेटा के बाद आया बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर इसके बाद बेटा कॉर्डेट्स की सीरीज शुरू हो गई। दैट मींस कि आपके वर्टेब्रेटा की सीरीज शुरू हो गई। अब देखो मेरी बात सुनो, अब अगर मैंने आपसे बोला कि बच्चों एक बात बताओ, ये एस्केलेमेंथीज है, तो आप इसको कहोगे ना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एनिलिडा? डेफिनेटली कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही इवोल्यूट होकर के ये बना है, समझ रहे हैं बात को आप? और फिर इससे इवोल्यूट होकर के ये बना है, तो एस्केलेमेंथेस में बेटा कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो इससे मिल रहा है, और कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो इससे मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हो सर जैसे कौन सा कैरेक्टर, तो बेटा मैं बोल दूं ये एंडोपैरासाइट है, ये भी एंडोपैरासाइट है, बात समझे आप? ये वॉर्म है बेटा, ये भी वॉर्म है, समझ रहे हैं? ये इसके पास सकर्स है, इसके पास भी सकर्स है ब्लड सक करने के लिए, बात समझ रहे हैं? इसके पास आईज एब्सेंट है, इसके पास भी आईज एब्सेंट है, बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये एनिलिडा है, इसके पास ऑर्गन सिस्टम है बेटा, इसके पास भी ऑर्गन सिस्टम है, इसके पास भी ऑर्गन सिस्टम है, इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, इसकी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है बेटा, आप समझ रहे हैं? वॉर्म लाइक ये भी है, वॉर्म लाइक ये भी है। तो बच्चों यही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यही है बच्चों सिस्टमैटिक। बात समझ में आई? नहीं है समझ में? क्लियर हुआ? तो बच्चों सिस्टमैटिक मतलब यहां पर सीधा सीधा सा सिस्टमैटिक का मतलब, सिस्टमैटिक का मतलब यहां पर यही है कि एक ऑर्गेनिजम्स की दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बच्चों वो है। जैसे आप अपना कैरेक्टर देखो ना, आप अपना कैरेक्टर आप रिजेंबल करो कि कौन से जानवर से सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों? प्राइमेट्स, जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उससे सबसे ज्यादा मिल रहा है बच्चों हमारा कैरेक्टर। ओके चलिए, अब बच्चों यहां पर एक चीज और आती है, हियरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो हियरार्किकल क्लासिफिकेशन में हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, तो बेटा हियरार्किकल क्लासिफिकेशन में सीधा सीधा सा सबसे पहला क्या आता है आपका? देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये है ना, ये तो 5 किंगडम है बेटा,
अब किंगडम के अंदर भी तो आप एंटर करेंगे, है ना। प्लांटी है तो प्लांटी में डिविजन्स होते हैं बच्चों, तो डिविजन्स के अंदर भी तो एंटर करेंगे आप। चलो अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्या आया, किंगडम। ये सबसे बड़ा होता है बेटा। किंगडम हम किस बेसिस पे बनाए हैं? किंगडम हम बनाए हैं बेटा सेल की डिजाइन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, हैबिटाट के बेसिस पे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे बच्चों, समझ रहे हैं बात को? सेल वॉल के बेसिस पे, प्लास्टिड्स के बेसिस पे। ओके चलिए, इसके बाद बच्चों आता है क्या आपका, अगर आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं, अगर आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं बच्चों, तो आता है आपका फाइलम। और आप अगर बच्चों बात करते हैं किसकी, प्लांटी की, तो यहां पर आता है मेरे बच्चों डिवीजन। ओके, फिर इसके बाद आता है क्या बच्चों आपका, फाइलम के बाद चला जाता है आपका क्लास, फिर आता है बच्चों मेरे ऑर्डर, फिर आता है फैमिली। आप समझ रहे हैं बच्चों, फैमिली। ये हम, मैंने कहा ना आपसे, एक बच्चा मिला आपको, तो सबसे पहले हमने क्या ट्रेस किया, उसका कंट्री, सपोज करो किंगडम। फिर हमने क्या ट्रेस किया बेटा, स्टेट, सपोज करो, समझने के लिए। फिर हमने क्या ट्रेस किया बेटा, डिस्ट्रिक्ट। फिर हमने क्या ट्रेस किया, सिटी। फिर हमने ट्रेस किया बेटा उसका स्ट्रीट, कौन सा गली मोहल्ला है उसका, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जैसे आप बेटा ऊपर जा रहे हो ना, तो कैरेक्टर ऊपर जाने में कम हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना मेरे बच्चों, तो ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टर है वो वास्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ज्यादा कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे नीचे आने पे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जीनस, एंड आफ्टर दैट स्पीशीज। अब देखिए, ये है बेटा हियरार्किकल क्लासिफिकेशन। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेरे बच्चों वो स्पीशीज है, यहां से क्वेश्चन आता है, आ चुका है। नीट की फ्रेमिंग हो चुकी है बेटा स्पीशीज से, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, कर लेंगे। ओके, अब देखो फिर से बता रहा हूं मैं बच्चों एक बार, जैसे हम किंगडम पे आ रहे हैं बेटा, तो किंगडम पे आने का मतलब क्या हो गया, किंगडम पे आने का मतलब बेटा ये हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम मिलेंगे आपको, 2 4 5 बेस्ड हैं, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। जैसे जैसे आप बेटा नीचे आओगे ना, तो कैरेक्टर आपको ह्यूज मिलेंगे, एक्सप्लोर होता चला जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स खुलता चला जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स। तो यही बेटा हियरार्किकल क्लासिफिकेशन। ओके, इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों नीट में, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन फ्रेमिंग नीट में पूछा जा चुका है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आते हैं किस पे, अपने जो आपके एनसीईआरटी का मेन आपका पार्ट है, क्वेश्चंस बन चुके हैं वहां से, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये एड्स, एड्स का मतलब बच्चों यहां पर किस चीज से है, आप वो मत समझिएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर मतलब है हेल्थ, हेल्थ है। डन। अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोग होता क्या है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। चलो शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड क्या है बेटा, देखो मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, टैक्स, आप सपोज करो कि, फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बाहर गए, आपको बहुत अजीब सा कोई एनिमल मिला, बहुत अजीब सा, आपने वैसा एनिमल कहीं देखा ही नहीं था, ना सुना था उसके बारे में, ना उसका नाम जानते हो, आप क्या करोगे, उसको लाओगे, ठीक। अब उसको लाने के बाद बेटा आप देखोगे कि उसके जैसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, तो कैसे हेल्प लोगे आप, किसके पास जाओगे, कैसे हेल्प लोगे,
उसको उसको किस ऑर्डर में रखना है, किस क्लास में रखना है, किस डिवीजन में, फाइलम में रखना है, आपको किस किंगडम में रखना है। तो सबसे पहले अब भैया आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, वही है हेल्प, वही टैक्सोनॉमिकल हेल्प है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें बेटा। देखो ये दो दो तरह के होते हैं, जो टैक्सोनॉमिकल हेल्प है ना बेटा, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा लिविंग टैक्सोनॉमिकल, और एक होता है मेरे बच्चों नॉन लिविंग। देन अब देखो मेरी बात सुनो, पहले नॉन लिविंग देख लेते हैं। बच्चों आपने हर्बेरियम का नाम सुना है? हर्बेरियम चार्ट जब हम लोग छोटे थे ना, 9th और 10th में पढ़ते थे बेटा, आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो हम लोगों के टीचर्स क्या कहते थे बेटा, प्लांट का सैंपल लाइए, कोई फ्लावर लाइए, कोई लीफ लाइए, कोई सीड लाइए, फ्रूट लाइए, और उसको अपने हर्बेरियम फाइल होती थी, उस पे फाइल के पेज पे पेस्ट करना होता था। सपोज करो हमने एक प्लांट का एक लीफ है, ओके, हमने ये अपने चार्ट पे प्लेस कर दिया। ठीक, अब वहां बेटा वो ड्राई होता रहा, सूखता रहा, और इसकी जो इंफॉर्मेशन थी हमने साइड में लिख दी, सारी इंफॉर्मेशन उसी के साइड में जगह होती थी, वहां हम लिख देते थे। ओके, यही है हर्बेरियम चार्ट। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला इस प्लांट का नेम क्या है, दूसरा बेटा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तीसरा इसका भाई जाहिर सी बात है किंगडम तो आपका प्लांट ही होना है ना, प्लांट का पार्ट है। अब डिवीजन क्या है इसका, बोले तो टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है क्या ये? ओके, तो हम इस पे वो लिख देते, डिवीजन लिख देते। ठीक, फिर इसकी बेटा चाहो तो आप मींस फैमिली होती थी, ऑर्डर लिखते थे, है ना, ऑर्डर फैमिली भी होती थी, लिखते थे जीनस। और फिर सबसे बड़ी चीज साइंटिफिक नेम में, साइंटिफिक नेम में तो दो चीज शो हो रही है ना, जीनस और स्पीशीज। डन। अब देखो होता क्या था, हमने कब इसको निकाला, कब इसको पेस्ट किया, तो वो डेट होती थी बेटा, और किसके थ्रू किया गया, मेरे थ्रू, तो नेम, स्टूडेंट्स नेम होता था या साइंटिस्ट नेम होता था। ये हो गया बेटा हर्बेरियम चार्ट। इस तरीके से सीड का, फ्लावर का, फ्रूट का, है ना, रूट्स का हम बेटा पेस्टिंग कर देते थे और वो ड्राई हो जाता था वहां पर। तो अगर सपोज करो आपको कोई ऑर्गेनिजम्स मिला है, तो बेटा आप हर्बेरियम चार्ट पे जाएंगे सीधा सीधा से। नॉन लिविंग में पहला क्या आता है, हर्बेरियम चार्ट पे जाएंगे बच्चों। भाई आपको ऑर्गेनिज्म मिला है ना, हो सकता है प्लांट हो, अगर प्लांट ही मिलेगा बेटा तो आप हर्बेरियम पे चार्ट पे जाएंगे, वहां से उसकी स्टडी देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन, उसका जो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्ट आपको मिला है वो हर्बेरियम चार्ट पे कहीं पेस्टेड हो ऑलरेडी, तो आपको वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी ना। तो यही है बेटा टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक, सीड है, कोई सीड आपको वहां वैसे ही सीड मिल गया, अब जब आपको वैसे ही सीड मिल गया तो उसके सामने बेटा उसकी डिटेल भी तो दी हुई है, वो भी आप नोट करोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला था उसका नाम, घर, पता सब मिल गया, उसको आपने पता कर लिया कि ये कहां से बिलोंग करता है। दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद बेटा आता है स्टफ्ड एनिमल। स्टफ्ड एनिमल इन म्यूजियम। बेटा म्यूजियम होता है ना, वहां पर कोई भी ध्यान रखिएगा एक बात हमेशा, म्यूजियम में कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। सपोज करो टाइगर है, क्रोकोडाइल है, बियर है, भालू है, बेटा करते क्या है इनके साथ, डेड हो गए, इनकी बॉडी का सारा विसरा निकाल देते हैं, जितना भी इसका एलिमेंट्री कैनाल है, जितना भी इसका ऑर्गन्स है ना बेटा, सारा सिस्टम ऑर्गन सब निकाल देते हैं। ओके, निकाल देने के बाद बेटा इसकी बचती सिर्फ और सिर्फ स्किन, फर, हेयर्स, उसको स्टफ्ड का मतलब उसमें भूसा भर देते हैं, है ना, उसमें हेयर भर देंगे पूरे में और उसको सिलाई कर देंगे, और वो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज अंदर से फ्रेमिंग दे करके, फ्रेमिंग दे देते हैं अंदर से उसको, ताकि वो गिरे ना, और खड़ा कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल एज इट इज ओरिजिनल। देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां मॉइस्चर होता है ना मेरे बच्चों, वहां डिकम्पोजिशन होता है ज्यादा जल्दी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टफ्ड कर दिया, ड्राई कर दिया इसको,
ड्राई कर दिया, और ड्राई करने के बाद हमने जो है म्यूजियम में लगा दिया। अगर आप अब उसके सामने बेटा उसके आसपास ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैंने बोला आपको एनिमल मिला, आप लेके सीधे आ गए म्यूजियम में, क्योंकि एनिमल का काम म्यूजियम में ही, हर्बेरियम चार्ट में नहीं। हर्बेरियम बेटा सिर्फ फ्लोरा से बिलोंग कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है फ्लोरा को। तो अब एनिमल का मतलब सीधा आप म्यूजियम में पहुंच गए। अब म्यूजियम में पहुंचने के बाद बेटा आप अपने ऑर्गेनिजम्स को आप रिजेंबल करने लगे कि किससे इसकी कैरेक्टर मिल रही है, किससे इसका कैरेक्टर मिल रहा है, किसके तरह ये लग रहा है। समझ गए बात को आप? तो स्टफ्ड एनिमल्स आपके होते हैं कहां बेटा? म्यूजियम में। तो ये भी आपका नॉन लिविंग में आता है। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा इसमें एक और चीज होती है बच्चों, इंसेक्ट बॉक्स। अगर इंसेक्ट है मेरे बच्चों तो एक इंसेक्ट कार्डबोर्ड का बॉक्स टाइप का बना हुआ होता है या ओपन भी होता है। हम पहले क्या करते हैं, इंसेक्ट को बेटा ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे जहां मॉइस्चर होगा ना वहां डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए फिर वहां पर स्पॉइलिंग या डिगेइंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सीधा सीधा सा उसको इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, ड्राई करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं और फिर उसको पिन लगा देते हैं। तो पिन से क्या होता है, वो बिल्कुल उसकी फ्रेमिंग हो जाती है, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बॉडी डिवाइडेड है, स्क्लेराइड्स है बॉडी पर, विंग्स कितने हैं, क्या आपके मींस जॉइंटेड लेग्स हैं, एंटीना है, सरकाई है, क्या क्या चीज, कंपाउंड आईज है। बात समझ रहे हैं आप? तो बेटा आपको वो चीजें इंसेक्ट बॉक्सेस में मिल जाएंगी। तो आप रिलेट कर सकते हो भाई, कोई ऑर्गेनिजम्स मिला है, आप रिलेट कर सकते हो कौन सा इंसेक्ट किससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में रिजेंबल कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिल रहे हैं उसके। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? वेरी गुड। चलो तो ये चीज हो गया बच्चों आपका इंसेक्ट बॉक्स है। तो ये हो गया मेरे बच्चों आपका क्या, नॉन लिविंग एड्स। डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिविंग टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर की तरफ आप आते हैं, मींस एड्स की तरफ आते हैं। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहला इसमें बेटा ऑर्गेनिजम्स लिविंग से रिजेंबल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर प्लांट की बात करते हो बच्चों तो बॉटेनिकल गार्डन, आप गार्डन चले गए, आप कहीं बेटा किसी गार्डन चले जाना, अगर अच्छे लेवल का बॉटेनिकल गार्डन होगा बेटा तो वहां देखना प्लांट के ही पास उसके पूरे इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका हैबिटाट क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है ना। तो उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं बेटा वो वहां पर आपको लिखने को मिलेंगे। देखने को प्लांटी में कौन सा आपका डिवीजन है, टाइडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नो जिम्नो है, एनजीओ है, क्या है, आपको वो बॉटेनिकल गार्डन में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा वो लिविंग है, नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं बेटा, जिंदा प्लांट है, सारी प्रोसेसिंग चल रही है बॉडी में, सारी वाइटल लाइफ एक्टिविटी चल रही है बॉडी में। चलो आगे देखते हैं। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन भी होता है बेटा, जहां पर आपके एनिमल्स आपको मिलते हैं, जनरल एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिलेंगी जो बेटा आपने देखा होगा बेटा, जो डिस्कवरी होता है, जो आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे देखोगे, जो डिस्कवरी में बेटा जो आपने देखा होगा ना, शूट करते हैं, जो भाई उनके पास गाड़ी होती है शूट करते हैं, वो बेटा जनरल पब्लिक नहीं होती है, वो रिसर्चर्स होते हैं, वो जूलॉजिस्ट होते हैं, उनका भी यही काम है, रिजेंबल करना नेचर ऑफ एनिमल्स, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, हैबिटाट ऑफ एनिमल्स, वो भी देखते हैं इसको, उनकी भी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं बेटा, उनको भी सबमिशन करना होता है अपने पेपर को, पब्लिश कराना होता है अपने पेपर को। तो वो बेटा ऐसे आकर टाइम पास नहीं करते हैं कि हम शूट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, नहीं, वो सारे रिसर्चर्स होते हैं जनरली। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, वो नेशनल पार्क में चले गए, वहां पर एनिमल बिहेवियर है ना, ब्रीडिंग सीजन है उनका, है ना, तो वो सब चीजें वो नोटिस करते हैं, ट्रेस करते हैं, देखते हैं और रिकॉर्डेड अपनी वीडियोस लाते हैं। ओके, अब इसके बाद बेटा एक और आता है आपका, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी वही 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 चीज होती है, बस थोड़ा सा एक लेवल बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू अपर। तो इसका लेवल बेटा बड़ा होता है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी वही चीजें हैं, सारी सेम है, कोई इसमें वो नहीं है, सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे, वास्ट मिलेंगे। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन जगहों पर बेटा जो पब्लिक इंटरप्शन होता है ना, वो थोड़ा सा बैन होता है, पोर्चिंग नहीं होती है, किलिंग नहीं होती है, हंटिंग नहीं होती है, और जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, दैट मींस कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं बेटा, उन्हीं की एंट्री होती है। ऐसे नहीं कि आपको भेज दिया जाओ, दो चार को शूट कर दो, मार दो।
तो आपके पास बेटा जो स्पेसिमेन है ना, जो एनिमल आपने पाया था या जो आपने प्लांट पाया था, जिसको आप भाई आपको कोइंसिडेंटली मिल गया था वो, तो आप उसको बेटा वहां जा करके रिजेंबल करोगे, देखोगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि शेर के सामने बैठ करके आप देखोगे, नहीं, उसको शूट करोगे, उसकी वीडियोस लाओगे, जो भी एनिमल है उसकी वीडियो, अपने वीडियोस से उसको रिजेंबल करेंगे आप। बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात है, आप खुद सोचो ना 500 500 मिलियन ईयर एगो डायनासोर का टाइम पीरियड था, तो उस वक्त इंसान कहां था क्या इंसान, बताओ, बोलो। 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या बेटा अर्थ पे जब डायनासोर्स का राज चल रहा था, वो बिल्कुल अर्थ के सबसे बड़े प्राणी थे एट दैट टाइम, तो क्या उस वक्त बेटा कोई इंसान अर्थ पे मौजूद था? नहीं था। क्योंकि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है बेटा, वो पता है कितनी पुरानी है? 20 मान लो, 30 मान लो, 30 मिलियन ईयर से को मान लो, इससे पुरानी नहीं है बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि जब उस टाइम इंसान नहीं था, तो इंसान को कैसे पता चला कि ये डायनासोर की बॉडी इतनी बड़ी होगी? या आप ये मान लीजिए कि डायनासोर का नेचर वो हर्बीवोर्स है या ओमनीवोर्स है या कॉर्निवोर्स है, कैसे पता साइंटिस्ट को? कैसे पता साइंटिस्ट को कि डायनासोर जो है मोर एग्रेसिव इन नेचर था? कैसे पता, कैसे ट्रेस किया? भाई जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका फॉसिल निकाला अर्थ से, जो डिगिंग डिगिंग टू अर्थ था। अब इसमें फॉसिल्स निकालने के बाद बेटा सीधा सीधा सा उसका डीएनए निकाला। भाई सारी चीज, आपकी सारी चीज यहां मौजूद है बेटा, यहां मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि उसका नेचर निकालना, बिहेवियर निकालना, इवन देन डेथ टाइम निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से इजीली ट्रेस हो जाती है डेथ टाइम। कार्बन 13 कार्बन 14 साइकिल के थ्रू, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू, है ना, या सॉइल प्रोफाइल, मतलब आपके अर्थ की लेयर्स के थ्रू, प्रोफाइलिंग ऑफ अर्थ लेयर, इसके थ्रू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपको सिस्टमेटिक बताया ना, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पता है जब अर्थ पे बेटा रेप्टाइल था ना, तो उस वक्त बेटा, भाई डायनासोर रेप्टाइल से ही तो बिलोंग करता था, उस वक्त ना तो एव्स था अर्थ पे और न ही मैमल था बेटा, ये दोनों नहीं थे एट दैट टाइम ऑन अर्थ। थे क्या? एम्फीबियंस एंड पाइसीज, और ऊपर के सारे आपके जो आपके लोअर कॉर्डेट्स थे, सॉरी लोअर आपके आपका क्या था, इनवर्टेब्रेटा, ठीक है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं थी, नॉन कॉर्डेट्स जिसको आप कह रहे थे, वो सारे थे, कॉर्डेट्स नहीं थे, मतलब इसके बाद की। चलिए, तो अब देखिए, अब मैंने आपसे बोला जब डायनासोर बेटा मरने लगे ना, भाई हुआ क्या, उल्का पिंड गिरा, मेटेराइट्स ऊपर से गिरा, इरिडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यहां पर क्या होने लगा, आपका रेडियो एक्टिविटी शो होने लगी, जो कंडीशन डायनासोर के लिए अनफेवरेबल थी। सारे डायनासोर मर गए, सारे डायनासोर चले गए दुनिया से, खत्म हो गए। लेकिन डायनासोर खत्म हुआ है बेटा, उसका जो एग था वो कहां खत्म हुआ? वो एग तो आज भी आपके अर्थ पे, मतलब जब भी आप उस वक्त उस अर्थ पर था ना, और उसी एग में बेटा रेडिएशन और टेम्परेचर की वजह से क्या आया, म्यूटेशन हुआ, डायनासोर मर गए, मतलब मैं लिख दे रहा हूं डायनासोर्स, ये तो डेड हो गए बेटा, लेकिन इनके एग्स, इसमें क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, और फाइनली जब एग हैच किया फेवरेबल कंडीशन में, भाई कोइंसिडेंटली उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, जब वो हैच किया बेटा, तो हैच करने के बाद इसमें क्या मिला, हैच करने के बाद उसमें से आया एक अदर एनिमल, जिसको आपने कहा क्या, आर्क्योप्टेरिक्स, ये मिला आर्क्योप्टेरिक्स। अब ये आर्क्योप्टेरिक्स का जो कैरेक्टर था ना बच्चों, आपको ताज्जुब होगा सुन करके, ये बर्ड से रिजेंबल कर रहा था। इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बर्ड से मिलते थे, जैसे बॉडी कवर्ड विद फेदर, विंग्स का होना, बीक का होना। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे बच्चों जो यहां से रिजेंबल कर रहे थे, भाई है तो इसी का इवोल्यूट फॉर्म, म्यूटेंट फॉर्म। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो यहां से रिजेंबल कर रहे थे, जाइंट बॉडी होना, जॉज का स्ट्रॉन्ग होना, जो बीक्स थी उसके, जो आपके बीक्स थे वो बहुत मजबूत थे, और सबसे बड़ी चीज टूथ का प्रेजेंट होना, दांत का होना, टीथ जो यहां पर था, वो एव्स का कैरेक्टर नहीं है टीथ, समझ रहे बच्चों? तो यही है सिस्टेमैटिक्स,
यही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसीलिए हमने इसको कहा जानते हैं क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड रेप्टाइल्स। तो चलो बच्चों, आपका लिविंग वर्ड का सेकंड लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट किया। इसमें आपका एक दो टॉपिक इट मे बी कि बचा रह गया हो, तो वो मैं आपको जो है लेक्चर नंबर 3 में करा दूंगा। ओके बच्चा, तो 3 लेक्चर में क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। चौथे लेक्चर से बेटा हम क्या करेंगे, इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। दैट मींस कि जो नीट में आ चुके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सब सारी चीजें अब इसकी पढ़ ली है। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।